नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में लॉकडाउन कल यानी 8 जून तक लागू है। ऐसे में अब ये संभावनाएं निकलकर सामने आने लगी हैं कि बिहार में शायद हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन हालांकि छूट का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद बिहार अनलॉक की तरफ रुख करेगा, लेकिन कुछ बंदिशें इसमें जाहिर तौर पर रहेंगी। सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाएगा। इस बीच अभी हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड स्थित एसके पुरी पार्क के पास। यहाँ पर जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं, हम उनसे उनकी राय जानेंगे कि क्या लगता है बिहार को अनलॉक की तरफ रुख करना चाहिए। क्या लगता है सर, बिहार को अनलॉक की तरफ जाना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभी हो रही है, जिस स्तर पे सरकार काम कर रही है, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि एज सून एज पॉसिबल अनलॉक की तरफ बिहार जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अनलॉक हुई नहीं है और लोगों को उससे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो आने वाले समय में मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द अनलॉक हो जाए बिहार। लेकिन सर, जब भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है बिहार में, तो छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लगता है? जी मैम, छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिससे लोगों को जो भी दिक्कतें हो रही थी वो अब दूर हो चुकी हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें जैसे स्कूल, कॉलेजेस और जो भी चीज़ें हैं वो तो प्रभावित हैं मैम। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित तौर पर आएगी। अब ऐसे में बिहार में भी आएगी, तो आप अपने बच्चे को कैसे, फिर बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? जी मैम, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो जब तक थर्ड वेव तक तो फिर लोगों को वेट ही करना चाहिए। जिस तरीके का माहौल है, क्योंकि जान भी बचाना है और सब कुछ देखना भी है, तो थर्ड वेव तक जो भी सरकार फैसला लेगी लोगों के हित में ही लेगी। आप रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते सरकार की कैसे मदद कर रहे हैं? मैम, सरकार की मदद, जो सरकार ने जिन नियमों को दिखाया है, जो बताया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन लेके हम 2 गज की दूरी और जितना से कम हो सक रहा है हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ज़रूरत हो तभी निकल रहे हैं। यही सब है मैम। और कोरोना काल में आपकी ज़िंदगी में कुछ असर हुआ है? जी मैम, असर तो मैम जो भी बिजनेस है उन सब चीज़ों पे हुआ है। बाद बाकी चीज़ें जैसे हैं एज नॉर्मल एज दैट चल रही हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार जायसवाल। क्या करते हैं आप? हम यहाँ जॉब करते हैं। ठीक है सर, क्या लगता है बिहार को अनलॉक के लिए आगे बढ़ना चाहिए? यहाँ बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सही में। और कोरोना काल में आपकी जिंदगी में कैसा प्रभाव डाला? कोरोना काल में ठीक रहा और बढ़ना चाहिए। तो पहले जब लॉकडाउन नहीं था और जब सब्जियां आप खरीदने आते थे, तो अमूमन ऐसे ही टाइम पे आते थे या फिर? नहीं, इससे पहले भी आते थे, कभी काफी भीड़ रहता था। अभी ठीक है। 10 बजे दुकान बंद हो जाता था। अभी तो 2 बजे तक मिलता है। 2 बजे तक। मेरा नाम हीरा झा है। क्या काम करते हैं? एडवोकेट हैं। सर, क्या लगता है बिहार में लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, हाँ एकदम बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए, मतलब अनलॉक नहीं होना? नहीं, अनलॉक होना चाहिए। जो एसेंशियल सेवाएं हैं उसी में अनलॉक करें और ये करें। अनलॉक एसेंशियल सेवा का केवल करें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सरकार की कैसे मदद कर रहे हैं? ये मैं चाहता हूँ कि अभी की स्थिति में जो परिस्थिति है, जो सरकार की सोच है, इसमें लॉक होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए अभी के समय में। धीरे धीरे ये करके रिलैक्स करें, क्योंकि लोग खाएंगे पिएंगे भी तो इसमें तो चलेगा लोगों का। हालांकि सर, लेकिन लॉकडाउन जब भी बढ़ाया जा रहा है तो छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में आप इसका क्या? नहीं, ये ठीक है, वो दायरा भी ठीक है, लेकिन बहुत सारा चीज में नहीं करें। जो एसेंशियल चीज, जो कि जिसके बिना बन नहीं पा रहा, वही ठो में करें और रेस्ट में नहीं करें। उतना ही कम्युनिटी पर ये छूट करें जिसके बिना लोग नहीं रह सकते। लॉकडाउन चाहिए, लेकिन तो आप सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेती है तो आप उसके समर्थन कराओ। क्या लगता है, लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। हमने सबको बहुत दिक्कत हो रहा है। एक दिन की सब्जी 2 दिन करके 4 दिन करके बेच रहे हैं। 5 किलो 6 किलो लेवे करते हैं, 4 किलो 5 किलो बिगाइए जाता है। इस समय इस दिन में हम सबको इतना लॉस जा रहा है कि खाए पर आफत हो ले हम सबको। क्यों, बिक्री में कमी आ रही है? बिक्री में भी कमी आ रही है। मेन मंडी में सब्जी भी नहीं मिल रहा है। सब्जी मिल रहा है नहीं, एक दिन पहले भी ला रहे हैं तो सब सब्जी बर्बाद हो जा रहा है। हम सबको एक दिन करके रख के बेचना पड़ता है, बर्बाद हो जा रहा है, तो हम सबका तो लॉस जेबे कर रहा है। किराया के घर में रहते हैं, 6000 किराया लगता है। खाने लगी भी अबड़ी हम सबको सोचे पड़ेगा कि कैसे खाए, कैसे खिलाए बच्चा सबको, पढ़ाए कैसे, क्या करे समझे में नहीं आता है। आपके पति क्या करते हैं? वो भी सब्जी बेचते हैं, तो वो सब्जी लाते हैं, हम बेचते हैं। हाँ, तो लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत हाँ बहुत दिक्कत है। हमको नहीं, सब पब्लिक को दिक्कत है।
सब दुकानदार को दिक्कत है, हमको नहीं, सबको दिक्कत है। तो रहना ही चाहिए, रहना चाहिए, कुछ न कुछ बढ़ना भी चाहिए समय, लेकिन रहना भी चाहिए। कहे छूट कि का दायरा आपका कहना है कि बढ़ना चाहिए लेकिन लॉकडाउन रहना चाहिए। रहना चाहिए, हाँ, सेफ्टी के ख्याल से। आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सरकार की कैसे मदद करते हैं? अभी तो कॉर्पोरेशन का टैक्स जमा करना, इसलिए निकल रहे तो घर से निकलते ही नहीं है। हालांकि सर वैज्ञानिकों ने बताया है, संभावना जताया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द ही आएगी और इसका खासा असर बच्चों पर दिखेगा। तो आप कैसे परसेंटेज का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, अभी तो यही उपाय है। और मास्क का जो मास्क का लोग यूज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, देखिए रहे। तो आप लॉकडाउन के फैसले का, सरकार अगर फैसला लेती है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो इसका समर्थन करते हैं? हाँ, बिहार को अनलॉक करती है तो ये राहत वाली आपके लिए खबर है या फिर नहीं? नहीं, ये अगर बढ़ जाती है तो हमारे लिए, सबके लिए, जितना बिहार वासी है सबके लिए अच्छा हो जाएगा। 1% से अभी कोरोना काल अभी भी है। मेरे सरकार से निवेदन है कि इसको कुछ महीना 2 महीना और लिया जाए कि ताकि जो 1% से ऊपर है वो ख़त्म हो जाए। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बिहार में लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। बिहार को लॉकडाउन और आगे बढ़ना चाहिए बिहार में? लॉकडाउन अब बढ़ना नहीं, से बीमारी अब तो बहुत कम गया है, लेकिन मजदूरा लोग मर रहा है, तो कमाई नहीं हो रहा है, बाल बच्चा को भरण पोषण नहीं हो रहा है, बाल बच्चा की स्कूल की पढ़ाई सब बंद है। 2-2 को बच्चा मानिए घर पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन कितना पढ़ाई होगा, लेकिन हम लोग को में हमें कमाई नहीं हो रहा है, करे क्या? लॉकडाउन में आपकी सब्जी कितनी बिक्री नहीं हो रही? बिक्री बहुत कम है। 10 बजे तक लॉकडाउन वाला ठीक था, लेकिन अब की बार वाला जो लॉकडाउन बढ़ा दिया 2 बजे वाला, इसमें बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है? सुबह में कोई नहीं लेने आते सब्जी? नहीं, अब 2 बजे तक गली गली मिल जाता है, तो प्रभाव अब बहुत कम है। अब बीमारी के चलते भी, बीमारी तो कम गया, इसके चलते सब जगह घूमने फिरने लगा। पहले भाई से लोग हाली सब्जी खरीद। आपके पति क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बेटी सब पढ़ाई करते हैं। तो क्या लगता है बिहार को आगे अनलॉक की तरफ रुख करना चाहिए? हाँ सर, लोग करते हैं। अनलॉक होना चाहिए। ये टमाटर कैसे है? टमाटर 30 रुपये किलो में। लॉकडाउन के पहले भी क्या यही रेट था या फिर कुछ इजाफा, कुछ बढ़ोतरी हुई है इसमें? नहीं तो अब तो बढ़ गया है मैडम। तो लॉकडाउन होने से बढ़ा है ना सब्जी का रेट? बहुत बढ़ गया है मैडम। यह परवल हो गया 80 रुपये किलो हो गया, नेनुआ 40 रुपये किलो हो गया। बहुत रेट तो बहुत बढ़ गया है एकदम। हम लोग को समझ भी ना था कोची खरीदे नहीं खरीदे, बहुत रेट बढ़ गया है। तो ये जो टाइमिंग दिया गया है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक सब्जी बेचने का, यहाँ पर मतलब लोग आते हैं फिर ऐसे टाइम में खरीदने? नहीं, वही टापट हो आते हैं, बाकी सवेरे में बहुत कहाँ कराता है। पहले जैसे ही बिक्री होती है या फिर नहीं? नहीं होता पहले ऐसे। हाँ। तो सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर अनलॉक की तरफ रुख करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए दीदी। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। सुधार भी हो रहा, जैसे चल रहा है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जैसे चलने दीजिए। बाकी ध्यान देना चाहिए, आदमी के मास्क लगा के रहिए, यही होना चाहिए। अनलॉक करना चाहिए। और एक मिनट रानी, जिस हिसाब से केसेस कम हो रही हैं, अनलॉक तो हमें करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जो भी डेली वेजेस वेंडर हैं उन लोग को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे जो वेल टू डू हैं उनको भी क्या है कि अपना कितना सेविंग्स आप ख़त्म करोगे। आप सेविंग्स आपका जो है आपको डेली टू डेली अब आपको अपना प्रोसेस करना है, बिजनेस करना है। लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स सारे डेली वेजेस मजदूरों को हो रहा है, राइट? उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट रहता है, हाँ। वो कितना कर पाएंगे आज? कोरोना काल में आपकी जिंदगी में क्या कुछ असर पड़ा? कोरोना काल में ज़िंदगी में देखिए, हम लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना फ़र्क पड़ता है छोटे तबके के लोगों को। हम लोगों को क्या है कि हम लोग तो जैसे मिडिल अपर और वॉट एवर इट इज़, राइट, लेकिन उसमें हम लोगों को उतना नहीं फ़र्क पड़ता है जितना कि उन लोग जो रिक्शा वाले हैं वो लोग। हम लोगों का तो है कि हम लोग मास्क पहन लिए, सैनिटाइजर यूज़ कर लिए, कुछ भी है, कुछ भी ज़रूरत हो रहा है तो अपना कार बाइक जो भी यूज़ कर रहा है, जो एसेंशियल सर्विस है हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग तो चले जा रहे हैं। हमारे लिए उतना बर्डन नहीं है, बट जो डिलीवरी उनके ऊपर लोन है, रिक्शा वाले लोग, लोन है, रिक्शा वाले लोग वो लोग ना एक तरह से वो लोग बेगर हो गए हैं एक्चुअली। वो लोग बिकम अ काइंड ऑफ बेगर एक्चुअली वो, और हम लोगों ने दिया भी है इसलिए क्योंकि भाई मालूम तो है ही कि उन लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कोई चल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो हम लोग सारे जगह, ये यहाँ का ही, बिहार का ही नहीं है, MP में भी हम रहे, वहाँ भी, यूपी में भी, एवरीवेयर
सेम प्रॉब्लम एवरीवेयर। मैम आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाने से ही कोरोना के संक्रमण में जो कमी आई है? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एवरी टाइम लॉकडाउन लगाए रहेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे कोई खाना खाएगा। प्रिकॉशन इज एन ऑप्शन। लॉकडाउन लगा है तो मैम लोग अपने घर पे हैं तो वो प्रिकॉशन ले रहे हैं घर पे रह के। इट्स अ काइंड ऑफ प्रिकॉशन इटसेल्फ। लॉकडाउन इज नॉट एन ऑप्शन। यू हैव टू बी पर्टिकुलर and you have to be differentiable in lockdown and precaution. आप lockdown is not a solution. आप उसको थोड़े अच्छे से इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी दुकान के टाइमिंग वगैरह है तो ये सुबह से लेके 2 बजे तक है, 8 से 2 है। इनको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ इस टाइम तो लेकिन ये लॉकडाउन जब भी बढ़ाया जा रहा है तो छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो नहीं, सरकार तो अपना अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, बट बहुत अच्छा कर रही है। बहुत कम टाइम में इन्होंने केस भी कम कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जितना ट्रेंड ले लिया था, मतलब जितना पीक पकड़ लिया था उस हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया है कि हमारा डाउन ट्रेंड उम्मीद तो ये भी है कि आगे वो जो भी करेंगे, जो उनका फैसला होगा बेटर होगा सारे। क्या लगता है सर, बिहार में अनलॉक होना चाहिए? बिहार में अनलॉक होना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। यस, कंडीशंस ये कि जितने रोज़मर्रा की दुकानें हैं वो तो खुल रही हैं, लेकिन जो कॉन्सिपिक्यूअस रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए शादी का माहौल है तो गाड़ी का शोरूम हो गया, ज्वेलरी का हो गया, तो ये सबको थोड़ा प्रिविलेज दे करके रेस्ट्रिक्टेड टू सम सर्टेन कंडीशंस और प्रिकॉशंस ओपन करना चाहिए। बिकॉज अनलॉक इज़ अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट 100% सोल्यूशन। तो कोरोना में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ असर पड़ा है? कोरोना में ज़िंदगी में ये असर हुआ है कि फ्रैंकली स्पीकिंग लोग आलसी हो गए हैं, घर में सोना पसंद करते हैं, और जिनको काम करना है वो तो मतलब ओके वो तो काम कर ही रहे हैं, जिनको नहीं काम करना है या काम नहीं करना चाहते हैं तो उनको बहाना है। जैसे माई सेल्फ इज़ रिलेटेड टू अ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन, तो हमारा पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, तो जिसको हमको देना है वो तो हमारे घर ऑफिस में आकर के ले जा रहे हैं, लेकिन हमको जिनसे लेना है तो वो तो भाई सीधा कोरोना का बहाना मार करके बैठे हुए हैं कि सर अभी कोरोना है, पेमेंट आ नहीं रहा है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, बिकॉज दे आर ऑल्सो जस्टिफाइड। उन लोग के पास पैसा नहीं है तो हमको देंगे कहाँ से, ठीक है। तो अनलॉक होना चाहिए टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कैश। आप लोग देख ही रहे हैं कि जीडीपी हमारा कहाँ से कहाँ चला गया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सर्वाइव करेगा, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि सेफ्टी के साथ साथ हमारा अर्थ भी मूव करना चाहिए, नहीं तो हम घर में सेफ रहेंगे और अर्थ से बिल्कुल टूट जाएंगे, इट्स ऑफ नो यूज़। लेकिन सर थर्ड वेव आने की भी संभावना जताई गई है। थर्ड वेव आने की संभावना जताई गई है तो वो आएगी। अगर आप 6 बजे से आप 2 बजे तक भी ओपन कर रहे हो तो पब्लिक मूवमेंट हो ही रहा है, और आप कहाँ देखते हो कि 2 बजे के बाद गाड़ियों का मूवमेंट रुका हुआ है। गाड़ियों का मूवमेंट हो ही रहा है, किल दुकानें बंद हो जाती हैं, इन पब्लिक तो एज इट इज़ रोड पे चल ही रही है ना, ऑटो वाले चल ही रहे हैं, कार्स मूव कर ही रही है, बाइक वाले मूव कर ही रहे हैं, मन चले लड़कों लोग मूव कर ही रहे हैं। तो कहाँ अनलॉक से क्या बेनिफिट होना है? बेनिफिट यही होगा कि भाई 60% जहाँ राइज होना है, 80% राइज होना है, वहाँ 40% कंट्रोल। लेकिन लॉकडाउन के वजह से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। हाँ, डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण में कमी इसलिए आई है क्योंकि पब्लिक से कंजेशन कम हुआ है, ठीक है। तो उस नाते लॉकडाउन को मेंटेन भी करना चाहिए, बट मैं एक बार फिर कहूँगा कि इट शुड बी सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस। जो अभी कंडीशंस है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल करके ये करें। तो साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि बिहार को आगे अनलॉक की तरफ रुख करना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि बिहार में लॉकडाउन बने रहने चाहिए। हालांकि कुछ बंदिशें जो है वो रहनी चाहिए, लेकिन बिहार को अनलॉक की तरफ भी आगे जो है वो रुख करना चाहिए। आपको बताएं कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। संभावनाएं जताई जा रही है कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ सकता है, हालांकि कुछ छूट का दायरा जो है वो भी बढ़ाया जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, यानी कल तक ये पता चल जाएगा, तो ये स्पष्ट रूप से आ जाएगा सबके सामने कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर अनलॉक की तरफ बिहार आगे बढ़ेगा। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं प्राची, फर्स्ट बिहार।